कोई साधारण व्यक्ति श्रीमती राधा रानी के इन भावों को समझ नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति से ऊर्ध्व में है, अपनी इंद्रियों को जो वशीभूत किया हुआ, वह व्यक्ति इस दिव्य भाव को समझ सकता है। इस प्रकार वृंदावन के गोस्वामी गण वो इस दिव्य भाव को समझते थे। श्री रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये सब इस दिव्य भाव को समझते थे, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन थे? ललिता सखी और राय रामानंद विशाखा सखी। ये गौड़ीय वैष्णवी मान्यता। जबकि गौर गणदेश दीपिका में कवि कर्णपुर ने बताया है, इस स्वरूप दामोदर गोस्वामी को विशाखा के रूप में बताया है गौर गणदेश दीपिका में, किंतु गौड़ीय वैष्णव में यही मान्यता रही है कि वो ललित सखी है। जो भी हो, तो श्रीमती राधा रानी के जब कृष्ण विरह में जो व्यथित होती थी श्रीमती राधा रानी, तो उस समय उनको कौन सांत्वना देती थी? ललिता और विशाखा, जो श्रीमती राधा रानी के साथ साथ रहती थी सदा सर्वदा। श्रीमती राधा रानी की मुख्य सहचरी ललिता और विशाखा। अब भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भावों को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और जब उनके हृदय में श्रीमती राधा रानी के भावों का उदय होता है, तो उस भावों की पुष्टि के लिए कौन सहायता कर रहे हैं? ललिता, विशाखा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद। तो चैतन्य महाप्रभु के भावों के अनुसार स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीमद् भागवत से गान करते थे, उस भावों को पुष्ट करने के लिए। राय रामानंद गीत गोविंद और श्लोकों का उच्चारण करते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत सुंदर गाते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के भावों को वो परिपुष्ट करते थे, दोनों उनके साथ साथ रहते थे। और इस प्रकार भगवान कृष्ण को राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन दिव्य मिलन और विरह भावों का आस्वादन करने के लिए सहायता करते थे। तो ये दिव्य भाव को समझने के लिए व्यक्ति को दिव्य स्तर में होना आवश्यक है, अर्थात इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति को ऊपर उठना है। क्योंकि भौतिक जगत में भौतिक इंद्रिय तृप्ति को ही व्यक्ति सुख मानता है, किंतु वो दिव्य नहीं है। ये सुख क्षणिक है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सुख क्षणिक सुख है, उसके बाद दुख शुरू हो जाता है।